हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाहौर के पुराने शहर के एक संकरी गली में, जहाँ पुरानी हवेलियों की दीवारें अभी भी इतिहास की कहानियाँ सुनाती हैं, रहती थी नायाब। नायाब का घर छोटा सा था, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की रोशनी थी। वह बीए की छात्रा थी और शाम को एक छोटी सी लाइब्रेरी में किताबें व्यवस्थित करके पैसे कमाती थी। उसके अब्बू सरकारी स्कूल में टीचर थे, अम्मी घर संभालती थीं। परिवार साधारण था, लेकिन इज्जत और मेहनत पर उनका पूरा भरोसा था। नायाब जब लाइब्रेरी से लौटती तो गली के मोड़ पर अक्सर एक लड़का दिख जाता। उसका नाम था आर्यन। आर्यन का परिवार शहर के बड़े व्यापारियों में शुमार था। उनके पास कई दुकानें और एक फैक्ट्री थी। आर्यन खुद एमबीए कर रहा था और दिन भर गाड़ी घुमाता, दोस्तों के साथ घूमता। वह घमंडी नहीं था, लेकिन जिंदगी ने उसे कभी चुनौती नहीं दी थी। एक दिन लाइब्रेरी में किताबों की अलमारी सजाते हुए नायाब की किताबें गिर गईं। आर्यन वहां आया हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए किताबें उठाईं और कहा, बहन, ये तो भारी काम है, मदद चाहिए तो बोलो। नायाब ने शर्माते हुए जवाब दिया, शुक्रिया, लेकिन मैं अकेले संभाल लूँगी। उसकी आवाज़ में ना डर था न झिझक। आर्यन को पहली बार किसी लड़की की ऐसी सीधी बात अच्छी लगी। अगले दिन वह फिर आया, फिर अगले दिन। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। आर्यन को नायाब की पढ़ाई का जुनून, उसकी किताबों से बातें करने की आदत और उसकी सादगी पसंद आने लगी। नायाब को आर्यन की हंसी, उसकी मदद करने की आदत और उसकी आंखों में छिपी नरमी अच्छी लगने लगी। एक शाम बारिश हो रही थी। लाइब्रेरी बंद होने के बाद नायाब छाता भूल गई थी। आर्यन अपनी गाड़ी में बैठा इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा, चलो छोड़ देता हूँ। नायाब ने हिचकिचाते हुए बैठ लिया। गाड़ी में जाते हुए आर्यन ने कहा, नायाब, तुम्हें देखकर लगता है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना है। नायाब मुस्कुराई। सपना तो है, लेकिन घर की जिम्मेदारी भी है। अब्बू की तनख्वाह कम है। उस दिन पहली बार दोनों के दिलों में एक हल्की सी धड़कन महसूस हुई। कोई बड़ा इश्क नहीं, बस एक सम्मान भरी खुशी। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं, कभी लाइब्रेरी के बाहर, कभी पार्क में। आर्यन नायाब को अपनी फैक्ट्री दिखाने ले गया। नायाब ने देखा कि मज़दूरों से वह कैसे बात करता है। एक बार आर्यन ने कहा, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगता है, तुम्हारी बातों में सच्चाई है। नायाब ने जवाब दिया, और तुम में उम्मीद है कि लोग बदल सकते हैं। दोनों के बीच एक नाजुक सा रिश्ता बन रहा था। नायाब को आर्यन की परवाह अच्छी लगती, आर्यन को नायाब की मजबूती। लेकिन नायाब जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं। घर में अम्मी अब्बू की इज्जत का सवाल था। आर्यन का परिवार अमीर था, वे कभी मंजूर नहीं करेंगे। एक दिन आर्यन के दोस्तों ने देख लिया दोनों को पार्क में। अगले दिन पूरे कॉलेज में अफवाह फैल गई, आर्यन किसी गरीब लड़की के चक्कर में है। आर्यन के पिता को खबर लगी। वे सख्त मिजाज के आदमी थे। घर आकर उन्होंने आर्यन को डांटा, यह क्या मजाक है, हमारी इज्जत दांव पर है। उस लड़की का घर देखा है, वे हमसे मेल नहीं खाते। आर्यन ने कहा, अब्बू, वह अच्छी लड़की है, सिर्फ बातें करता हूँ। लेकिन पिता ने साफ कह दिया, अब उससे दूर रहो वरना फैक्ट्री से निकाल दूंगा। नायाब के घर भी बात फैली। पड़ोस की औरतें ताने मारने लगीं। नायाब बड़ी पढ़ी लिखी बनती है, लेकिन अमीर लड़कों के पीछे भागती है। अम्मी रोने लगीं, बेटी, हमारी इज्जत का सवाल है, अगर कुछ गलत अफवाह फैली तो शादी भी मुश्किल हो जाएगी। नायाब ने अब्बू से कहा, अब्बू, हम सिर्फ दोस्त हैं, कुछ गलत नहीं है। लेकिन अब्बू चुप रहे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटी, दुनिया देखती नहीं, सुनती है। आर्यन ने नायाब को फ़ोन किया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। दोनों मिले। आर्यन ने कहा, नायाब, मुझे तुम पसंद हो। तुम्हारी वजह से मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं। नायाब की आंखें नम हो गईं। आर्यन, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो, लेकिन हमारे बीच फ़र्क बहुत है। तुम्हारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। मेरी इज्जत भी दांव पर है। उस शाम दोनों ने फैसला किया कि कुछ दिन दूर रहेंगे, लेकिन दिलों में तड़प बढ़ती गई। तभी एक घटना हुई। आर्यन का एक दोस्त, जिसका नाम था फरहान, नायाब से जलता था क्योंकि आर्यन उसकी बात ज़्यादा मानता था।
फरहान ने एक फेक ऑडियो बनाया। उसमें आर्यन की आवाज़ नकल करके कुछ ऐसा कहा गया कि नायाब ने आर्यन को फंसाने की कोशिश की है। वह ऑडियो वायरल हो गया। पूरे इलाके में अफवाह उड़ गई। नायाब ने आर्यन को ब्लैकमेल किया। नायाब के कॉलेज में प्रोफेसर भी शक करने लगे। उसके अब्बू को स्कूल में बुलाया गया। अम्मी रो रो कर कहने लगीं, बेटी हमने क्या गलती की। नायाब टूट गई। उसने आर्यन को मैसेज किया, यह सब तुम्हारे दोस्तों की वजह से है, अब मुझे अकेला छोड़ दो। आर्यन हैरान था। उसने फरहान से पूछा, लेकिन फरहान ने इनकार कर दिया। आर्यन ने नायाब से मिलने की कोशिश की, लेकिन नायाब के घर वालों ने दरवाज़ा नहीं खोला। नायाब ने फैसला कर लिया कि वह शहर छोड़ देगी। उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही रोक दी और एक दूर के शहर में नौकरी की तलाश में चली गई। आर्यन को खबर लगी तो उसकी नींद उड़ गई। वह कई रातें सो नहीं पाया। नायाब के बिना उसकी ज़िंदगी सूनी लगने लगी। वह समझ गया कि जो हल्की सी खुशी उसे नायाब के साथ मिलती थी वह कहीं और नहीं थी। उसने फरहान से सच्चाई उगलवाई। फरहान को शर्मिंदगी हुई। उसने माफ़ी मांगी और ऑडियो डिलीट करने में मदद की, लेकिन नुकसान हो चुका था। आर्यन के पिता ने कहा, अब उस लड़की का नाम भी मत लेना। कई महीने गुजर गए। आर्यन ने अपने पिता से कहा, अब्बू मैं नायाब से शादी करना चाहता हूँ, वह मेरी ज़िंदगी है। पिता गुस्सा हो गए, तुम पागल हो गए हो, हमारा बिजनेस, हमारी इज्जत। लेकिन आर्यन नहीं माना। उसने फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया और खुद को साबित करने लगा। नायाब का पता लगाने के लिए उसने कई कोशिशें कीं। आखिरकार उसे पता चला कि नायाब कराची में एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी कर रही है। उसके अब्बू की तबीयत खराब थी, इसलिए वह पैसों के लिए मेहनत कर रही थी। आर्यन वहाँ गया। नायाब को देखकर उसकी आंखें भर आईं। नायाब ने कहा, आर्यन अब बहुत देर हो चुकी। मेरी इज्जत पर जो दाग लगा वह नहीं मिटेगा। तुम्हारे परिवार वाले मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आर्यन ने कहा, मैं बदल गया हूँ नायाब, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। नायाब ने रोते हुए कहा, मैं भी तुम्हें भूल नहीं पाई, लेकिन डर लगता है। आर्यन ने अपने पिता को सब कुछ बताया। शुरू में विरोध हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आर्यन सच में बदल गया है और बिजनेस को संभाल रहा है तो वे मान गए। नायाब के घर वालों ने भी शर्त रखी कि कोई अफवाह नहीं होनी चाहिए। आर्यन ने फरहान को साथ लेकर नायाब के घर माफ़ी मंगवाई। फरहान ने सच्ची पछतावा किया और कहा, मेरी जलन ने सब बिगाड़ दिया, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। शादी तय हुई, लेकिन इससे पहले एक और मुश्किल आई। नायाब की कंपनी में उसके बॉस ने उसे प्रमोशन देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अफवाह अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में थी। नायाब ने कहा, मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगी। आर्यन ने उसे सपोर्ट किया, लेकिन दबाव नहीं डाला। शादी के बाद नायाब ने अपनी छोटी सी एनजीओ शुरू की, जहां गरीब लड़कियों को पढ़ाई और नौकरी में मदद मिलती। आर्यन ने फैक्ट्री में मज़दूरों के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया। शादी के बाद दोनों की ज़िंदगी में खुशियां आईं, लेकिन सच्चाई यह थी कि रिश्ता आसान नहीं था। कभी परिवार के पुराने ताने, कभी समाज की नज़रें, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। आर्यन ने सीखा कि घमंड और जलन इंसान को कितना नुकसान पहुंचाती है। नायाब ने सीखा कि प्यार में विश्वास ज़रूरी है, लेकिन अपनी इज्जत और सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फरहान आज भी कभी कभी आता है। वह अब शांत रहता है और कहता है, मैंने जो किया उसकी सज़ा मुझे खुद मिली। मेरी दोस्ती टूट गई थी। आर्यन और नायाब ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन सबक कभी नहीं भूला। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बदला लेने की कोशिश में हम खुद को और दूसरों को बर्बाद कर देते हैं। अफवाहें और गलत फहमियाँ रिश्तों को तोड़ सकती हैं, लेकिन सच्चा पछतावा और बदलाव उन्हें जोड़ सकता है। इज्जत कमाने का रास्ता मेहनत और ईमानदारी से जाता है, न कि दूसरों को नीचा दिखाकर। जो गलती करते हैं उन्हें दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो पीड़ित होते हैं उन्हें मजबूत रहकर आगे बढ़ना चाहिए। प्यार सच्चा हो तो रियलिटी का सामना भी साथ निभा सकता है। कहानी ख़त्म होती है, लेकिन सबक ज़िंदगी भर साथ रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अपनी ज़िंदगी में भी कभी गलती हो तो माफ़ी मांगना ना भूलें। अल्लाह सबको सच्ची खुशी दे।
तलीम की कमी सिर्फ फ़र्द की ज़िंदगी तक महदूद मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज को अंदर से कमज़ोर कर देने वाला बहुत बड़ा नुकसान है। तलीम इंसान को सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखाती, बल्कि उसे सोचने, समझने, सही गलत में फ़र्क करने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजरने का हुनर देती है। जिस समझ में तलीम की कमी होती है, वहाँ जहालत, गुर्बत, नाइंसाफ़ी, जुर्म और पिछड़ापन तेज़ रफ्तारी से फैलता है। इसीलिए तलीम को हर समझ की बुनियादी ज़रूरत और तरक्की की पहली सीढ़ी कहा जाता है। जब किसी मुआशरे में तलीम का मियार कम हो या लोग तलीम से महरूम रह जाएं, तो सबसे पहला असर उनकी सोच पर पड़ता है। तलीम याफ्ता इंसान किसी बात को समझने, उस पर गौर करने और बेहतर फ़ैसला करने की सलाहियत रखता है, जबकि बेतलीम इंसान अक्सर अफवाहों, गलत रिवायत, अंधी तकलीद और गलत मशवरों का शिकार हो जाता है। इस सूरत हाल में लोग आसानी से धोखा खा लेते हैं, दूसरों के हाथ का खेल बन जाते हैं और अपने हुकूक तक से नावाकिफ़ रहते हैं। यानी तलीम की कमी इंसानी शऊर को कमज़ोर कर देती है। तलीम की कमी का एक बड़ा नुकसान माशी पिछड़ापन भी है। आज के दौर में रोज़गार के ज़्यादातर बेहतर मौक़े उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो तलीम याफ्ता हों, किसी हुनर के मालिक हों और नए दौर के मुताबिक अपने आप को ढाल सकें। जो अफराद तलीम से महरूम रहते हैं, वो अक्सर कम आमदनी वाले कामों तक महदूद हो जाते हैं। नतीजा यह निकलता है कि गुर्बत बढ़ती है, घरों में तंगदस्ती पैदा होती है और पूरा समाज माशी तौर पर कमज़ोर पड़ जाता है। जब एक बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार या कम आमदनी का शिकार हों, तो मुल्क की तरक्की भी सुस्त हो जाती है। इसके अलावा तलीम की कमी समाजी नाइंसाफ़ी को भी बढ़ावा देती है। तलीम इंसान को अपने हुकूक और फ़र्ज़ दोनों का इल्म देती है। जब लोगों को अपने बुनियादी हुकूक का पता ही ना हो, तो वो जुल्म और नाइंसाफ़ी को अपनी किस्मत समझकर बर्दाश्त करते रहते हैं। ख़ास तौर पर गरीब तबक़ाए, मज़दूर, औरतों और बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो तलीम की कमी की वजह से अपनी आवाज़ उठाना नहीं जानते। इस तरह एक ऐसा समझ जन्म लेता है जहाँ चंद ताकतवर लोग सब कुछ अपने कब्ज़े में कर लेते हैं और कमज़ोर तबक़ाए मज़ीद कमज़ोर होते चले जाते हैं। तलीम की कमी का असर अखलाक और रवैयों पर भी पड़ता है। तलीम इंसान को तमीज़, बर्दाश्त, गुफ्तागू का सलीका, इख्तिलाफ़ को समझने की सलाहियत और दूसरों के हुकूक का एहतराम सिखाती है। जहाँ तलीम कम होती है, वहाँ अक्सर तंग नज़री, तासुब, गुस्सा, बदज़बानी और तशद्दुद ज़्यादा देखने को मिलता है। लोग चोटी चोटी बटों पर लड़ने लगते हैं, फ़िरकावारियत बढ़ जाती है और समाजी इत्तेहाद कमज़ोर पड़ जाता है। यानी तलीम न सिर्फ दिमाग रोशन करती है, बल्कि दिल और रवैये भी बेहतर बनाती है। आज के दौर में तलीम की कमी सेहत के मैदान में भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। तलीम याफ्ता अफराद सेहत, सफाई, गीज़ा, बच्चों की निगरानी और बीमारियों से बचाव के तरीक़ों के बारे में ज़्यादा बखबर होते हैं। बेतलीमी की वजह से लोग अक्सर सफाई की अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं, डॉक्टर के मशवरे को समझ नहीं पाते या गैर इल्मी तोतकों पर यकीन कर लेते हैं। इससे बीमारियां बढ़ती हैं, बच्चों की नशोनुमा मुतासिर होती है और पूरा समझ जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होता चला जाता है। एक सेहतमंद समझ के लिए तलीम उतनी ही ज़रूरी है जितनी दवा और इलाज। तलीम की कमी औरतों की तरक्की में भी सबसे बड़ी रुकावट है। जिस मुआशरे में लड़कियों की तलीम को अहमियत नहीं दी जाती, वहाँ आधी आबादी अपनी सलाहियतों से महरूम रह जाती है। तलीम याफ्ता औरत सिर्फ अपनी ज़िंदगी बेहतर नहीं बनाती, बल्कि पूरे ख़ानदान को बेहतर बनाती है। वो बच्चों की अच्छी तरबियत करती है, सेहत का ख्याल रखती है, घर के मामलात समझदारी से चलाती है और ज़रूरत पर माशी तौर पर भी मददगार साबित होती है। इसके बरक्स जब औरत बेतलीम रह जाए तो नस्लों तक जहालत का सिलसिला जारी रहता है। जुर्म की बढ़ती हुई शरह भी कई दफ़ा तलीम की कमी से जुड़ी होती है। जब नौजवानों को तलीम, रहनुमाई और बेहतर मुस्तकबिल के मौक़े न मिलें, तो वो गलत रास्तों की तरफ आसानी से मुतवज्जे हो जाते हैं। चोरी, धोखा, नशा, तशद्दुद और दूसरे समझी जुर्म उस मुआशरे में ज़्यादा फैलते हैं जहाँ मायूसी और जहालत ज़्यादा हो। तलीम इंसान को मस्बत सोच, सब्र और कानूनी और समझी हुदूद का एहसास देती है। इसलिए तलीम जुर्म के ख़िलाफ़ एक मजबूत दीवार का काम करती है। तलीम की कमी सियासी शऊर को भी मुतासिर करती है। एक तलीम याफ्ता कौम
अपने रहनुमाओं का इंतखाब सोच समझ कर करती है, सवाल करती है और मुल्की मसाइल को समझने की कोशिश करती है। लेकिन जहाँ बेतलीमी ज़्यादा हो वहाँ लोग जाज़बती नारों, झूठे वादों और ज़ाती मफादात का शिकार बन जाते हैं। इससे गलत क़ियादत सामने आती है, बड़ इंतज़ामी बढ़ती है और मुल्क की तरक्की रुक जाती है। यानी तलीम सिर्फ फ़र्द को नहीं बल्कि पूरे निज़ाम को बेहतर बनाने का ज़रिया है। हमें ये समझना होगा कि तलीम किसी एक तबका या चंद लोगों का हक़ नहीं, बल्कि हर बच्चे, हर लड़की, हर लड़के और हर शहरी का बुनियादी हक़ है। अगर हम अपने समाज को तरक्की याफ्ता, पुरअमान, सेहतमंद और इंसाफ पर मबनी देखना चाहते हैं तो हमें तलीम को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी होगी। स्कूलों की तादाद बढ़ाना, तलीम का मियार बेहतर बनाना, गरीब बच्चों को सहूलत देना और लड़कियों की तलीम को लज़मी बनाना बहुत ज़रूरी है। आखिर में ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि तलीम की कमी किसी भी समझ के लिए खामोश तबाही है। ये तबाही फ़ौरन नज़र नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे अकाल, अखलाक, मईशत, सेहत और इंसाफ सबको कमज़ोर कर देती है। जो कौमें तलीम को अपनाती हैं वो तरक्की करती हैं और जो इससे मुंह मोड़ लेती हैं वो पिछड़ जाती हैं। इसलिए हर फ़र्द और हर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि तलीम को फ़रोग़ दे ताकि एक रोशन, बाशऊर और कामयाब समाज की तमीर मुमकिन हो सके।